आइए डिस्कस करते हैं वर्क एथोस। वर्क एथोस क्या होता है? वर्क एथोस रेफर टू अ सर्टेन नॉर्म ऑफ वर्कर बिहेवियर इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के जो भी गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जब वर्कर बिहेव करता है, ठीक है, सर्टेन नॉर्म ऑफ वर्कर्स जो बिहेव करते हैं, उसी चीज को वर्क एथोस बोलते हैं। ठीक है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए जब भी कोई एम्प्लॉय, जब भी कोई वर्कर बिहेव करता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, उसे हम वर्क एथोस बोलते हैं। वर्क एथोस इज इम्पॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन अकम्प्लिशिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। वर्क एथोस बहुत ही जरूरी हो जाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वर्क एथोस को इम्प्लीमेंट करना काफी जरूरी होता है उसके ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम द सीईओ टू लोअर लेवल वर्कर मस्ट वर्क विथ एथिक टू एंश्योर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सीईओ से लेके लोअर लेवल के जितने भी सीईओ, फिर उसके नीचे कौन है, तो उसके नीचे आप देख सकते हो मैनेजर वगैरह होते हैं, तो उसके नीचे कौन है? सुपरवाइजर। तो ये जितने भी उसके नीचे सीईओ से लेके लोअर लेवल तक जितने भी होते हैं, देखो मैंने आपको आपने पढ़ा होगा अपर लेवल जहाँ पे सीईओ, डायरेक्टर, बड़े बड़े लोग रहते हैं, मिडल लेवल मैनेजर वगैरह, और लोअर लेवल जहाँ पे सुपरवाइजर, वर्कर, एम्प्लॉय, ये सारे लोग रहते हैं। तो तीनों लेवल, यहाँ पे सीईओ से लेके लोअर लेवल तक जितने भी वर्कर होते हैं, सभी को चाहिए कि वो लोग एथिक वे में काम करें। उनको एंश्योर रहता है कि मतलब उनको एथिक वे में ही चलना चाहिए, बिकॉज कि सक्सेस और सर्वाइवल डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर के ऊपर। ठीक है, और ये तभी संभव होगा जब वर्कर एथिक वे में चले। वर्क एथोस इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल। वर्क एथोस एक मोरल प्रिंसिपल सेटअप करता है विच एन एम्प्लॉय यूजेस इन हिज और हर जॉब, जो कि एम्प्लॉय अपने जॉब में इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था एथिक के बारे में बताया था। अब ये एथोस, मैंने आपको एथोस के बारे में भी बताया था। एथोस मतलब होता है बिहेवियर। तो एक वर्कर को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, उसका क्या बिहेवियर रहना चाहिए, तो एथिक के हिसाब से उस वर्कर का बिहेवियर रहना बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वर्कर ही है ना, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो सक्सेस और बिजनेस को सरवाइव करने के लिए पूरा हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और उनका एथिक वे में चलना, एथिक को इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में बहुत जरूरी होता है। और वर्क एथोस जो है वो बहुत सारे सिद्धांत, प्रिंसिपल बनाते हैं ताकि एम्प्लॉय उसका यूज करे अपनी जॉब में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, सक्सेस हो। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया के हिसाब से वर्क एथिक इज अ वैल्यू। वर्क एथिक क्या है? ये एक वैल्यू होती है विच इज बेस्ड ऑन हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। वर्क एथिक एक वैल्यू होती है जो कि हार्ड वर्क और डिलीजेंस की वजह से, उसी के बेस में ये बनता है। बिजनेस डिक्शनरी के हिसाब से बोला जाता है कि द बिलीफ दैट वर्क हैज अ मोरल बेनिफिट। एक ऐसा बिलीफ रखना, ऐसा सोचना है ना, ऐसा विश्वास रखना कि वर्क जो भी हो रहा है उसमें मोरल बेनिफिट होगा, अच्छा ही होगा, सबका हित ही होगा। एंड इनहेरेंट एबिलिटी टू स्ट्रेंथन कैरेक्टर, और उसके कैरेक्टर में एक स्ट्रेंथ रहती है, उसके अंदर की जो एक पावर रहती है, एक स्ट्रेंथ रहता है, ताकत रहती है। ठीक है, ताकि जो भी वो काम करेगा अपनी एबिलिटी, स्ट्रेंथ के साथ में, एक कॉन्फिडेंस के साथ में, तो वो उसका जो काम है वो बेनिफिट होगा, मोरल होगा, सबके लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा। तो ये दो डेफिनेशन है। ठीक है, तो वर्क एथिक मतलब क्या? तो आप वर्क एथिक को एक वैल्यू भी बोल सकते हो। मैंने पहले भी आपको वैल्यू के बारे में बताया था
कि अपने विचार के अनुसार करना, लेकिन वो विचार यहाँ पे बेस रहते हैं हार्ड वर्क। देखो बिजनेस में बोलते हैं ना हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस चाहिए, तो ये उनकी वैल्यू है। लेकिन वर्क एथिक, यहाँ पे एथिक जोड़ दिया गया है कि आप जो हार्ड वर्क, जो भी वैल्यू है आपकी, ये जो सोच बन रही है वो एथिक वे में बनेगी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्क एथोस, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क एथिक्स को? द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। देखा जाए तो कुछ आगे के फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्क, पूरा स्ट्रॉन्ग वर्क करना, ज्यादा मेहनत करना एथिक वे में, ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मतलब कि इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि एम्प्लॉय अपने काम को मन लगा के कर सके। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि एम्प्लॉय को काफी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। पहला है एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। एम्प्लॉय नीड टू वर्क विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। एम्प्लॉय को चाहिए कि वो जब काम करे, उसको जरूरत है कि वो एप्लीकेशन और पूरी डेडिकेशन के साथ काम करे। डेडिकेशन का मतलब होता है कि लगातार वही चीज को करते रहना, ठीक है? तो वो लगातार उस चीज को करता रहे। दे मस्ट यूज कॉमन सेंस वाइल डीलिंग विथ वर्क सिचुएशन। एप्लीकेशन का मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो लोग अपना कॉमन सेंस यूज करके काम कर रहे हैं। दे मस्ट ऑल्सो वर्क होल हार्टेडली मतलब होता है कि वो लोग अपने दिल से पूरा मन लगा के, पूरा डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ काम करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके का उनका काम करने से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो रहा है इससे, ठीक है? तो सिंपल है कि कोई भी काम करो तो कंसंट्रेशन, डेडिकेशन के साथ ही करने से वो काम सक्सेस होता है। और यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है, एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन के एम्प्लॉय को जरूरत है जब भी वो काम करे एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम करे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे भी काम का सिचुएशन होगा उसी तरीके से उस एम्प्लॉय को डील करना होगा, अपने कॉमन सेंस के साथ उस काम को करना होगा, ठीक है? और अब पूरे दिल से काम करना होगा। जब कोई लगातार दिल से काम कर रहा है, ठीक है, डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है, तो वो उस काम में बोर नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड, एम्प्लॉय मस्ट बी डिसिप्लिन इन देयर वर्क एक्टिविटी। बाकी शब्दों में देखा जाए तो बोला जाएगा कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कंपनी के वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो एक डिसिप्लिन के साथ अपने काम की एक्टिविटी करते हैं। इन द लॉन्ग टर्म नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट बट ऑल्सो द एम्प्लॉय एज वेल। अगर वो ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट होगा ही, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा तो साथ ही साथ एम्प्लॉय को बोनस, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, ग्रोथ भी होगा उनका, तो इससे दोनों का बेनिफिट है। दिस इज द बिकॉज ड्यू टू डिसिप्लिन, एफर्ट, एप्लीकेशन और डेडिकेशन के वजह से ही इनका एफर्ट सक्सेस हो सकता है। ऑफ द एम्प्लॉय, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल इम्प्रूव which in turn will enable the employee to get recognition and reward। और ये सारी चीजें तभी होती हैं, एम्प्लॉय तभी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ पूरा दिल जान से काम करते हैं जब उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलता रहे, बीच बीच में रिवॉर्ड, बीच बीच में बोनस, इस तरीके की चीजें मिलती रहे ताकि उनको मोटिवेट भी मिलता है और वो काम को इम्प्रूवमेंट देते हैं। मतलब सिंपल है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर के ऊपर रिस्पेक्ट और उनका ध्यान देना होता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ताकि वो लोग बहुत ही दिलो जान से, लगन से काम कर पाए। लॉयल्टी, तो ये पहला फैक्टर हमने देखा जिसमें कि वर्क एथिक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रॉन्ग वे में कि भाई आपको काम करना चाहिए अपने कंपनी के लिए। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय नीड टू बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन।
जो एम्प्लॉय है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको रख लिया आज, कल वो दूसरी जगह पहुंच गया जॉब करने, हमारे इधर कंपनी का डाटा वो दूसरी जगह पे दे रहा है। इस तरीके का एम्प्लॉय नहीं चलेगा। एम्प्लॉय मतलब कि लॉयल, वफादार होना चाहिए। The employee must feel sense of belonging to the organization. एम्प्लॉय को चाहिए, एम्प्लॉयज मस्ट फील, एम्प्लॉय को ऐसा फील होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी से बिलोंग करता है। द एम्प्लॉय मस्ट मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को चाहिए कि हर एक वो पॉसिबल एफर्ट करे, जितना हो सकता है वो इतनी मेहनत करे, एफर्ट करे जितना उससे पॉसिबल है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए वो एफर्ट करे, मेहनत करे। एम्प्लॉय शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एडवर्स कमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सर्कल। Employee must work with integrity in the interest of the organization. Employees को चाहिए कि इंटीग्रिटी के साथ लगातार मिलकर काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन विल एनेबल द एम्प्लॉय टू डेवलप ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ द को-वर्कर, सुपीरियर, क्लाइंट, डीलर, सप्लायर एंड अदर स्टेक होल्डर। देखो, इंटीग्रिटी और लॉयल्टी जो होती है ये हेल्प करती है टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करती है, जिससे कि ईमानदारी, एक साथ मिलके काम करना बहुत ही जरूरी है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प होता है और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन सब के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके, कि सबके माइंड में एक ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है। वर्कर, सुपीरियर, क्लाइंट, डीलर, ताकि स्टेक होल्डर, ताकि सबको लगे भाई हाँ यहाँ पे इंटीग्रिटी और लॉयल्टी के साथ काम हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के इधर जो भी एम्प्लॉय हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही डेडिकेशन, एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। एटीट्यूड, एम्प्लॉय मस्ट वर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन, co-worker, superior and also toward the work। यहाँ पे एटीट्यूड की बात हो रही है। एटीट्यूड मतलब क्या? देखो, एटीट्यूड दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब आपको सोचना है कि आपको किस तरीके का चलना है। क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड में अगर आप वर्क करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एम्प्लॉय को कंपलसरी रहता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड में ही रहे। माना कि कुछ टारगेट होते हैं, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचना होता है, पॉजिटिव वे में ही रखना होता है। यही सोचना होता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, कभी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हमेशा अपने आप को पुश करते रहना है। को-वर्कर हो गया, सुपीरियर हो गया, एंड ऑल्सो टुवर्ड द वर्क, काम के प्रति भी उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है। सुपीरियर हो गया, उनसे ऊपर वाला, है ना, को-वर्कर हो गए, सबके प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, सबके प्रति, अपने काम के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं सफल होऊंगा और मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, ज्यादा से ज्यादा कितना नेगेटिव हो सकता है ना। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के लिए, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव का एटीट्यूड तभी आएगा जब अपनी लाइफ में आप एथिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस फर्म हो। ये तो मस्ट है, तभी पॉजिटिव एटीट्यूड आ सकता है। नहीं तो 2 मिनट की मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद आप सोचें कि पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा एंड आई विल डू, तो ये कब तक ये मोटिवेशन की दवाइयां आप लेते रहोगे, है ना। इससे बेटर है कि एथिक वे में चलो। एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। एटीट्यूड जो होता है ये एक टेंडेंसी होती है जिसमें कि हमको एक बिहेव करना होता है एक सर्टेन मैनर में, एक अच्छे मैनर में करना होता है बिहेव। क्योंकि एटीट्यूड ही रॉन्ग होगा तो ऑफकोर्स बिहेवियर में इफेक्ट आएगा। एम्प्लॉय विथ पॉजिटिव एटीट्यूड विल मेंटेन पंक्चुअलिटी। एम्प्लॉय हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए।
कॉमन ऑन अ टाइम वर्क, हमेशा हर वक्त उसको मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हर वक्त फ्रेशनेस फील हो, काम के प्रति उत्साहित होना चाहिए। बिहेव प्रॉपरली विथ सुपीरियर, अपने से जो बड़ा है, सुपीरियर है ना, कलीग हो गए या सबॉर्डिनेट हो गए, उन सब से भी अच्छे से बिहेव करना है उस एम्प्लॉय को। वर्कर विथ पॉजिटिव attitude will not procrastinate and will not waste time during working hour। जो वर्कर पॉजिटिव एटीट्यूड में होते हैं वो लोग कभी भी अपना टाइम, काम करते वक्त कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, फालतू टाइम नहीं गवाते, गप्पे मारने में नहीं गवाते, बार बार वॉशरूम जाने में नहीं गवाते, वो लोग अपने काम में बहुत डेडिकेट होते हैं। तो कॉर्पोरेट को ये ऐसे ही वर्कर की जरूरत होती है। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बिहेवियर, एम्प्लॉय मस्ट डिस्प्ले गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बिहेवियर बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो डिस्प्ले कर देते हैं, वो दिखा देते हैं कि आप कौन से कॉर्पोरेट से हो, है ना। तो इसलिए बोला गया कि एम्प्लॉय मस्ट डिस्प्ले गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बिहेवियर, एक अच्छा सिटीजनशिप, हम इस कंपनी के हैं तो हम अच्छे एम्प्लॉय हैं, अच्छे सिटीजनशिप हैं, तो अच्छा बिहेव रखना है उनको, चाहे वो कंपनी के अंदर काम करते हो या फिर बाहर करते हो, है ना, बाहर जाते हो, उनको हमेशा अच्छा बिहेव करना होता है। एम्प्लॉय शुड टेक एक्टिव पार्ट इन मीटिंग एंड डिस्कशन, हमेशा एक्टिव रहना होता है। नॉट वाइलिंग द टाइम और डजिंग ड्यूरिंग द मीटिंग और डिस्कशन, डिस्कशन के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे फालतू की चीजें नहीं करनी कि मोबाइल निकाल के बैठ गए ना, डिस्कशन के टाइम पे डिस्कशन। तो मतलब हमेशा एक्टिव रहना है, और ये सारी चीजें एथिक वे में ही अप्लाई होती हैं। हमने प्रीवियस जो भी डिस्कस किया, अगर उन सारी चीजों को आप यूज करके लाइफ में फिर आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो डेफिनेटली यू विल बिकम सक्सेसफुल। When employee participate in seminar and workshop outside the company premise, they must display good social behavior। जब एम्प्लॉय कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनके, है ना, कंपनी की तरफ से जा रहा है वर्कशॉप या फिर सेमिनार अटेंड कर रहा है, या वहाँ पे उसको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से अपने बिहेवियर को डिस्प्ले करना होता है ताकि अच्छी इमेज रहे, गुड इमेज बने, है ना। एट ए टाइम सम एम्प्लॉय रिपोर्ट लेट एट सेमिनार और वर्कशॉप, कुछ लोग होते हैं जो लेट पहुंचते हैं सेमिनार में या फिर वर्कशॉप में। दे मे गेट इन्वॉल्व इन चीप टॉक एंड जोक, वो लोग, कई लोग तो चीप टॉक्स करते हैं एंड जोक भी मार लेते हैं। एंड मे डेलिब्रेट आस्क इरेलेवेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं चाहिए ऐसे इरेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ लेना। में डिस्प्ले पुअर सोशल बिहेवियर, ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें करना एक डिस्प्ले करता है, दिखाता है कि भाई पुअर सोशल बिहेवियर, इनका सोशल बिहेवियर इतना खास नहीं है। सच अ पुअर बिहेवियर विल नॉट ओनली स्पॉइल द इमेज ऑफ द कंसर्न वर्कर बट ऑल्सो दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके का बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं रहता, बिकॉज उसी ऑर्गेनाइजेशन का ये बंदा है, एम्प्लॉय है, और वर्कर के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। पैशन, पैशन मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय मस्ट वर्क विथ पैशन, एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपने पैशन के साथ काम करे। पैशन का मतलब होता है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसी में डूबे हुए हो, ठीक है। आप को अगर पैसा ना दिया जाए तब भी आप वो काम कर रहे हो, आपको पैशन है, तो एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपने पैशन, जो काम कर रहा है वो पैशन के अकॉर्डिंग करे। इसलिए बोला जाता है पर्सन को चूज वही करना चाहिए जो उसका पैशन हो। स्पेशली दे मस्ट नॉट वर्क जस्ट बिकॉज दे गेट सैलरी, उनको इसलिए वो काम नहीं कर रहे कि उनको सैलरी मिल रही है। दे मस्ट बी एंथोसियस्टिक इन डूइंग देयर वर्क, वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत लगन है, उनको बहुत प्रेम है अपने काम से। When employee work with passion, they may come up with innovative idea। जब कोई एम्प्लॉय अपने पैशन के हिसाब से काम करता है तो वो इनोवेटिव आइडिया उसके माइंड में अपने आप आने लगते हैं। विल बी बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके से उस बेनिफिट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और बट मे ऑल्सो ब्रिंग हायर रिवॉर्ड टू द कंसर्न एम्प्लॉय, और हायर रिवॉर्ड भी मिल जाता है कंपनी की तरफ से।
तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो उसने अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उसको वो काम बोर नहीं होगा, साथ ही एक नया इनोवेटिव चीज भी वो ला सकता है, नया आइडिया ला सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो जाती है और एम्प्लॉय का भी काफी अच्छा नाम तो होता ही है, अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाती है। तो हमने डिस्कस किए ये 5 चीजें। अभी हम बाकी के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।